नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। अक्सर हमने ये सुना है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती, लेकिन कुछ युवा हैं जो पहाड़ में रहकर पहाड़ के लिए कुछ करना चाहते हैं, भले ही वो किसी और फील्ड में काम क्यों ना कर रहे हो। तो द्वाराहाट में हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस बीच हमारी नज़र में एक जिम आया, लेकिन हमने सबसे पहले ये सोचा कि आखिर द्वाराहाट में, जहाँ पर हमने कई बार जिम तो देखे थे लेकिन काफ़ी छोटे मोटे, यहाँ पर इतने इक्विपमेंट्स वाला, फैसिलिटीज़ वाला जिम आखिर खोला किसने, ये आइडिया किसके मन में आया। तो दिग्विजय हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने ये जिम का आइडिया यहाँ पर लाया भी और इसको अमल में भी वो लेकर आए हैं। दिग्विजय, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतिपक्ष संवाद पर। थैंक यू मैम। दिग्विजय, देखिए, पहला सवाल मेरा ये है कि जो पहाड़ की जनता है उसके लिए कुछ करना या पहाड़ में कुछ करना और एक रिस्क लेना, क्योंकि पहाड़ में जिम खोलना, क्या लोग यहाँ पर आएंगे, क्या फिटनेस को लेकर कॉन्शियस रहेंगे, कोविड के बाद क्या लोगों के मन में जो डर है जिम जाने को लेकर वो खत्म होगा। तो पहाड़ में आपने ये आइडिया क्यों सोचा, क्या आपके मन में आया जो आपने पहाड़ में द्वाराहाट में जिम खोला? एक्चुअली मैम, मेरा बचपन से जो झुकाव है स्पोर्ट्स के प्रति रहा है। मैं ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हूँ, काफ़ी स्टेट और नेशनल खेल चुका हूँ। तो इसी से रिलेटेड मेरा था कि मैं द्वाराहाट के लिए, अपने पहाड़ के लिए कुछ करूँ, फिटनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो यही मेरे माइंड में आया कि कोरोना टाइम पे मैं घर आया, मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो मेरे माइंड में कुछ ऐसे आइडियाज़ आए कि क्यों ना मैं एक जिम खोला जाए यहाँ पे, क्योंकि आजकल लड़के जो हमारे टीनेजर्स हैं काफ़ी नशे में रहते हैं, तो क्यों ना उनकी पर्सनैलिटी डेवलप की जाए, और उनके लिए कुछ करना चाहता था, इसीलिए मैंने जिम खोला। दिग्विजय, आपने बताया कि आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, यानी कि आप किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी चाहूँगी। और उस सेक्टर से आखिर आपने फिटनेस के बारे में क्यों सोचा? मतलब अगर आप किसी और सेक्टर में काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वहाँ का वर्कलोड भी होगा, दोनों चीज़ें मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता होगा। हाँ जी, काफ़ी मुश्किल होता है। मेरा टाइमिंग्स मेरी 1:30 टू 10:30 रहती है, 10:30 PM मेरी ऑफिस टाइमिंग्स, और मॉर्निंग में मैं 5 AM पे जिम आ जाता हूँ, फिर शाम को 4 to 8 अगेन शिफ्ट चलती है। तो साथ साथ में थोड़ा मैनेज करना तो मुश्किल है, लेकिन कर रहा हूँ मैं। दिग्विजय, कितना वक्त हो गया है जिम खुले हुए यहाँ पर? मैम, इसकी ओपनिंग थी 21 Jan 2021, अप्रॉक्स 1 ईयर होने वाला है। अब हम अभी 21 Jan को इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। चलिए दिग्विजय, तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि अभी 1 साल इसको पूरा हो गया है, और द्वाराहाट में अब इसे वन एंड ओनली जिम कहा जा रहा है। मतलब यहाँ इक्विपमेंट्स अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ अच्छी है, खुद मैंने इसको देखा है। क्या जनता का रिस्पांस भी उतना अच्छा आ पा रहा है? मतलब पहाड़ के लोग, पहाड़ के युवा, जो कि आपका मकसद है कि नशा मुक्ति एक तरह से हो, नशे के बाद फिटनेस की ओर उनका जो रुझान है वो हो, क्या वो हो पा रहा है? हाँ जी मैम, काफ़ी हद तक देखा गया है कि जो मैंने देखा कि काफ़ी हद तक हो रहा है। जो लड़के गलत चीज़ों में पड़े रहते थे, वो लोग अब फिटनेस की ओर आ रहे हैं। स्टार्टिंग में जब जिम खुल रहा था तो काफ़ी लोगों द्वारा कहा गया कि ये चलेगा नहीं चलेगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे, काफ़ी बड़ा रिस्क था। मैंने मेरे फैमिली से भी बात करी कि मैं सही स्टेप ले रहा हूँ या नहीं, तो उन्होंने कहा रिस्क लेना पड़ता है, तो रिस्क लिया, और आज की डेट में काफ़ी हद तक सही चल रहा है, और काफ़ी लोग, पर्सनैलिटी काफ़ी लोगों की डेवलप हो चुकी है। अभी मेरा एक पार्टनर है, उसका भी स्ट्रॉन्गेस्ट मैन उत्तराखंड जो था हमारा इंटर स्टेट, उसमें गोल्ड आया है। दिग्विजय, देखो, क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ या कोई बिजनेस खोलते हैं तो उसमें एक रिस्क होता है, और जब कोविड का टाइम है, जिम में रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे हैं, आपको प्रोटोकॉल का पालन करना है, या अब जो नया गाइडलाइन आई है उसके तहत आपको 50% क्षमता के साथ जिम को खोलना है। तो 1 साल में आपने भले ही कोविड के दौरान एक रिस्क लिया, लेकिन दूसरा रिस्क ये था कि कहीं जिम दोबारा बंद हो गए तो क्या गवर्नमेंट ने जिम में आने के लिए लोगों को अगर रिस्ट्रिक्ट किया तो उस रिस्क से बाहर निकलना, अपने आप को उतना मोटिवेट करना कि नहीं, हम करेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए इसे आगे लेकर जाएंगे, वो सोच आपके मन में कहाँ से आई? कोविड के दौरान मैनेजमेंट कैसे किया स्टाफ को लेकर या अपने फिटनेस के थॉट को लेकर कि नहीं, इसे चलाना ही चलाना है? मैम देखिए, हमारा लॉकडाउन पिछले साल 2020 में लग गया था। उसके बाद 21 Jan को जिम की ओपनिंग हुई है। 2-3 महीने मेरा जिम चला, उसके बाद 2 महीने तक जिम बंद हो चुका था। लेकिन उसमें भी जैसे मैंने बताया आपको, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो जो हमारा एडजस्टमेंट है, मैंने उधर से इधर दोनों को एडजस्ट किया। तो दिग्विजय, क्या लगता है कि अभी आगे अगर वर्क फ्रॉम होम खत्म हो जाता है, आपको वापस से अपने ऑफिस जाना पड़ता है या पहाड़ से बाहर जाना पड़ता है, तो जिम को छोड़ देंगे? मैम, मेरा जो प्लान है, मेरा है कि मैं पहाड़ में रहते हुए पहाड़ के लिए कुछ करूं। मेरा प्लान आगे को बिज़नेस का ही है कि मैं आगे यहीं रह के यहाँ के लिए करूं। मेरा वर्क फ्रॉम होम जब तक चलेगा ठीक है, उसके बाद मेरा वापस जाने का तो ऐसा कुछ प्लान है नहीं। तो आखिरी सवाल दिग्विजय, कि एक तो आपके जिम का नाम बता दीजिए, क्योंकि वन एंड ओनली जिम जब हम द्वाराहाट में कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ की जनता को पता भी लगना चाहिए कि आखिर वो जिम कौन सा है, कैसा है, और आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैम, मेरे जिम का नाम है ग्रेविटी फिटनेस क्लब, जो कि मयंक रिजॉर्ट के पास है। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी एज के हिसाब से कुछ ना कुछ अपने लिए करिए। जैसे मैं अभी 25 हूँ,
तो अभी मेरी एज के भी ऐसे लड़के हैं जो अभी कुछ कर नहीं रहे, वो नशे में इन्वॉल्व हैं, तो अपने लिए कुछ करें और यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद दिग्विजय अपना वक्त देने के लिए। तो दिग्विजय से एक संदेश हमें ज़रूर मिला है कि जो कोरोना है, जो लॉकडाउन है, उसने कई लोगों की घर वापसी कराई है, लेकिन ये घर वापसी इस लिहाज से भी काफ़ी अच्छी है कि पहाड़ के युवा पहाड़ की ओर वापस आए, उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि हम पहाड़ में रहते हुए अपनी जनता के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, इनका मोटो है कि यहाँ पर जो नशे में लिप्त युवा हैं, उनका जो रुझान है फिटनेस की ओर बढ़े और वो फिट रहें, खुश रहें और कुछ ऐसा करें जो वाकई उनके लिए अच्छा हो और उनकी जनता के लिए भी अच्छा हो। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। धन्यवाद, नमस्कार।